रातों रात भाई साहब पेड़ कहां गायब हो गए। ग्राउंड रिपोर्ट है। हाँ, रात में 100 पेड़ गायब हो गए, वो भी सागौन के। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में लकड़ी के तस्करों ने बहुत बड़ा कारनामा किया है। क्या किया है पता है? कारनामा ऐसा कि रातों रात सागौन के सैकड़ों पेड़ गायब हो गए। और ये पेड़ गायब नहीं हुए हैं, बल्कि लकड़ी तस्करों ने रातों रात काट दिए हैं। इंदौर में कहां का मामला है, और ये खबर मैं आपको प्राइम टाइम में क्यों दिखा रहा हूं पता है आपको? भयंकर ऊपर तक चला गया है, ऊपर से लेकर नीचे डीएफओ रेंजर तक चला गया है, कार्रवाई करना है। इसलिए मैंने कहा रिपोर्टर से कि भाई साहब जाइए वहां। इंदौर के चोरल के जंगलों में लकड़ी तस्करों ने एक ही रात में 100 से ज्यादा सागौन के पेड़ काट दिए। आसपास के गांव वाले जब सुबह जंगल पहुंचे तो देखा कि सागौन के सैकड़ों पेड़ गायब हैं। जंगल में पेड़ काटे जाने के बाद केवल ठूठ बचे हुए। तस्करों ने चुन चुनकर केवल सागौन के पेड़ ही काटे हैं और बाकी पेड़ छोड़ दिए हैं, वो खड़े हैं। दरअसल फर्नीचर बनाने के लिए सागौन की लकड़ी सबसे बेहतर मानी जाती है और यही कारण है कि इसकी डिमांड सबसे ज्यादा रहती है और बाजार में सागौन की लकड़ी सबसे महंगी बिकती है। आरोप है कि रातों रात सैकड़ों पेड़ काटना बिना अधिकारियों की साठगांठ के संभव ही नहीं है। विस्तार न्यूज के सहयोगी जब चोरल के जंगल पहुंचे तो वहां पेड़ों के काटे जाने के बाद सबूत मिटाने का निशान भी मिले। दरअसल पेड़ को काटते समय जो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े जमीन पर गिर जाते हैं, लकड़ी के तस्करों ने उन्हें जलाने की भी कोशिश की है और इस बात के सबूत जंगल में मौजूद हैं। इंदौर के चोरल के जंगल से हमारे सहयोगी अक्षत मिश्रा ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो रिपोर्ट आप देख लीजिए। इसके बाद इस खबर पर आगे बात करें। देखिए। विस्तार न्यूज़ की टीम पहुंची है चोरल रेंज के घने जंगल में, जहां पर सागवान के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और बीती रात यहां पर करीब 200 से अधिक सागवान के पेड़ों को काटा गया है। फॉरेस्ट ऑफिसर्स और प्रशासन की नाक के नीचे से यहां पर कई पेड़ हैं जो यहां पर काटे गए हैं और उनकी तस्करी की गई है। वैसे तो इस जंगल में कई हज़ारों पेड़ हैं, लेकिन केवल उन्हीं पेड़ों को चिन्हित किया गया है जो सागवान के पेड़ थे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से यहाँ पर रात में पेड़ों की कटाई की गई है। चूँकि ये पेड़ों की जो कटाई थी वो भारी मात्रा में की गई थी, तो इस वजह से यहाँ पर इसके कई सुराग ना रह जाएं, उसको लेकर यहाँ पर बाद में आग भी लगा दी गई। कहीं ऐसी पेड़ की छाल होती है जो गिर जाती है, तो उन छालों से को जला दिया गया है। और केवल विस्तार न्यूज़ एक ऐसा चैनल है जो आपको ये खबर ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है। इस पूरे काम को इतनी बारीकी और इतनी सफाई से रात में अंजाम दिया गया कि यहाँ के गांव वालों को तक इसकी कानो कान खबर नहीं हुई। और ये जो पूरा पेड़ काटने का जो सिलसिला है, ये अधिकारियों की लापरवाही पर एक बड़ा सवाल पैदा करता है। बहुत हैरान करने वाली तस्वीर है। रातों रात सैकड़ों पेड़ गायब हो जा रहे हैं भाई, और किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन विस्तार न्यूज इस पूरे मामले को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों के पास भी पहुंचा है। पूरे मामले पर इंदौर के डीएफओ क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। ये घटना मेरे संज्ञान में 2 दिवस पूर्व आई। हमारे परिक्षेत्र अधिकारी ने मुझे अवगत किया कि वहाँ वृक्षों कटाई हो गई है। मैंने अपने एसडीओ का दल गठित किया और उसमें अच्छे स्टाफ के साथ उनको भेजा। वो गए मौके पे, पूरा दिन भर उन्होंने प्रॉपर छानबीन की और मौके का निरीक्षण किया और प्रकाश में आया कि 50 से 55 ठूठ वहाँ पाए गए। और ये भी कटाई विगत 8-10 दिनों में हुई है, एक साथ नहीं कटाई हुई है। और इसमें मुख्य जो रीज़न रहा बीट गार्ड की लापरवाही। बीट गार्ड द्वारा भ्रमण नहीं किया गया क्षेत्र को, डिप्टी साहब द्वारा नहीं किया गया। रेंजर साहब की प्रशासनिक नियंत्रण की कमी रही कि उन्होंने प्रॉपर इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया कि उनके अमले कहाँ कहाँ जंगल जा रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं जा रहे हैं। डीएफओ साहब हड़बड़ाए हुए हैं, चेहरे से हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, बोले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई रिकॉर्डर ऑन हो गया है। अरे भाई, सरकारी अधिकारी हैं, अधिकारियों वाली बात बाद में कर लीजिएगा। जांच कराइए, जांच। सीधे मुद्दे की बात यह है कि पूरा मामला सरकार के संज्ञान में और सरकार इस पूरे मामले पर बहुत सख्त है। सरकार की सख्ती के बाद अधिकारियों की आंख खुली। सूत्रों के मुताबिक जल्दी ही पूरे मामले में बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है।